सत्य से सफलता के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बजरंग दल के जिला संयोजक अमित नोडियाल जी। नोडियाल जी, आपका स्वागत है आज इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो न्यूज़ के सभी व्यूअर्सों को मेरा प्रणाम और सभी व्यूअर्सों को जय श्री राम। एक बड़े संघर्ष के बाद एक बड़ी खुशखबरी आई है। मैं देहरादून में भी देखा, वर्ष 2015-16 से उपनल कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। मांगे थी उनकी, भाई हमें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। और आज लंबे समय बाद जो उत्तराखंड कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी उनको समान कार्य समान वेतन का। इस फैसले को आप किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं? देखिए, सरकारें चाहे कभी जो भी रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कोई अन्य मिलीजुली सरकार बनी हो, सरकार को काम करने में थोड़ा समय भी लगता है और थोड़ा उसका समय अवधि भी लगता है। इसीलिए ठीक है, ओपनल के जो कर्मचारी थे जो पूर्व में लगे हुए थे, जिनको 10-10, 12-12 साल हो गए थे, पहले 12 साल के लिए किया गया था, फिर 10 साल के जो है उन्हें समान वेतन और समान कर दिया गया है। और ये बहुत अच्छी पहल भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की। और जो इनमें सदस्य थे माननीय मंत्री जी, माननीय श्री सुबोध उनियाल जी और इनके सहयोगी साथी श्रीमान सौरभ बोगुणा जी, ये तमाम प्रकार के जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं और विधायक गण हैं, जितने भी सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत कड़क नियम कड़क कानून बनाने की बात हो, चाहे कड़क नियम लाने की बात हो, चाहे मदरसे बोर्ड को ख़त्म करने की बात हो, बहुत बढ़िया से सरकार के कार्य चल रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं, धरातल पे भी सब कुछ दिख रहा है और बहुत बढ़िया से सरकार अपने कार्यों को और अपने निर्णय को लेने में सक्षम बनी हुई है। आप बजरंग दल के जिला संयोजक हैं। आपने देखा हिंदुओं पे पूरे विश्व में अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश की घटना हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ये तो हमारे पड़ोसी हैं। अब तो यहाँ तक नौबत आ गए कि हिंदू जो है नेपाल में भी सुरक्षित नहीं है। क्या कहते हैं आप कि भारत सरकार को इस परिप्रेक्ष्य में क्या कार्य करने चाहिए और क्या किया जा रहा है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये बार बार होते आ रहा है, आज से नहीं, ये पूर्व से भी होता आया है। हिंदू जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक में है वहाँ पर हिंदुओं पे हमेशा से अत्याचार हुए हैं। आप चाहे पूर्व की घटनाएं देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश की घटनाएं देख लीजिए, चाहे बंगाल की घटनाएं देख लीजिए, बहुत सी ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो हिंदुओं पे हर समय अत्याचार होता है। उसके लिए सरकार को, चाहे राज्य की सरकारें हों, चाहे केंद्र की सरकारें हों, बजरंग दल और BHP तो अपना काम करता ही है। चाहे हिंदूवादी संगठन हो, चाहे अन्य कोई ऐसे संगठन हो जो हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने का काम करती है, एकत्रित करने का काम करती है, वो हमेशा पीड़ा में रहती है जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। चाहे बांग्लादेश की घटना देख लीजिए, जैसे दीपक दास को वहाँ पर जिंदा जलाया गया था। क्या कसूर था उसका जो उसको जिंदा जलाया गया? आपने एक चीज़ देखी होगी, कुछ विदेशी धर्म प्रचारक भारत में आते हैं और भारत की जो तमाम सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकारें रही अभी तक, उनको फलने फूलने में सहायता प्रदान करती है, जिस कारण उनके झांसे में आकर तमाम जो हिंदू हैं या आदिवासी हैं वो झांसे में आकर उस धर्म में चले जाते हैं। तो इसकी रोक के लिए बजरंग दल हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है ताकि उनके झांसे में ना आए? ऐसा क्या किया जा रहा है? देखिए, इसके लिए केंद्र में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी चकाचौंध रहना चाहिए कि ताकि जो कोई बाहर से विदेशी मूल का व्यक्ति आता है, चाहे किसी अन्य मूल का व्यक्ति आता है, चाहे कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे राज्यों की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो, उनका सही तरीके से वेरिफिकेशन होना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है हमारे देश में आने का या हमारे राज्य में आने का। जैसे घुसपैठ अभी चल रहा है, इन घुसपैठियों के ही चक्कर से ये सब कुछ चल रहा है। जैसे जिहाद चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मापदंड पर चल रहा है और इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्रकारी है जो हर बार षड्यंत्र कर रहा है। जैसे हिंदुओं के बेटियों को बहला फुसलाकर अल्प लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा जा रहा है, चाहे उनको लव जिहाद के मामले में उनको लिया जा रहा है। तो ये तमाम कई प्रकार की घटनाएं हैं और हमेशा से बजरंग दल चाहे BHP हो, और कई बार सरकारों का भी सहयोग मिलता है, कई बार सरकारें भी विफल हो जाती है क्योंकि सरकार के तंत्र तक ये बातें
सब पता है, सरकार को सब पता है। सरकार के कुछ कोई चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, कोई ना कोई इनमें संदिग्ध होता है, इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं सामने दिखने को मिलती है। एक चीज़ और देखी गई है, विगत 4 वर्ष पूर्व कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन का विरोध किया था, तो बहुत सारे लोग उस समय उस भीड़ में थे जो धर्म परिवर्तन का विरोध कर रहे थे, लेकिन अंततः 3 आदमियों पे मुकदमा दर्ज किया जाता है सरकार की ओर से। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की रही है उस समय भी और अभी भी। उन 3 लोगों के साथ कोई उनकी जमानत देने तक कोर्ट में नहीं आया। वो कहाँ से बेरोजगार हैं, अपनी फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी संगठन ने, किसी भी तथाकथित हिंदू संगठन या जो बाकायदा बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो, इनके द्वारा जो हमारे संज्ञान में आया कि उनकी कोई मदद नहीं दी गई, कानूनी सहायता उन तक नहीं दी गई। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल, ये बहुत पीड़ादायक है और हमें भी इस प्रकरण का पूर्णतः पता भी है कि इस प्रकार की घटना पूर्व में यहाँ पुरोला में भी हुई थी। और पुरोला में इस घटना में जो लोग इस घटना को रोकने गए थे, उन लोगों पर केस किया गया और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हाथ है और कोई ना कोई इस तंत्र को चला रहा है, जो ये धर्म की आड़ पर धर्म परिवर्तन कराना या हमारे जो कमज़ोर वर्ग के लोगों के हैं उन लोगों को बहला फुसलाकर धर्म का परिवर्तन कराना, ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है, हम देवभूमि के लोग हैं, हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं और हमारा जो धर्म हमारा है सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उस धर्म के लिए हम अटिल हैं हमेशा। और रही बात जो उनके ऊपर जो केस हुआ है, उस केस में सरकार को ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार के तंत्र को संज्ञान लेना चाहिए था और उनको इस केस को कहीं ना कहीं उनको इसको अपने नज़र में रखना चाहिए था कि इस घटना की जांच कराकर जिन्होंने भी कुकृत्य किया है, जो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, उनके खिलाफ ये केस होना चाहिए था। और ये केस उल्टा हमारे सनातनी भाइयों पर किया गया है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए प्रदेश के नेतागण हो, चाहे अधिकारीगण हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं और सनातन धर्म के लोग अपने धर्म के लिए अटल रहते हैं। हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं पर अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। एक चीज़ ये देखी गई, शिक्षा का अगर विषय हो, अन्य चाहे सड़कें बन रही हैं, विकास हो रहा है, नदी नालों में जो है बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जा रहे हैं, इस तरह का विकास तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो विकास की रीढ़ है शिक्षा, उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो डिग्री कॉलेज खुले हैं उनमें फैकल्टीज नहीं है या जिस विषय में कोई छात्र पढ़ना चाहता वो उपलब्ध नहीं। सरकार के पास शिक्षा के लिए बजट नहीं है, बाकी अन्य सब चीज़ों के लिए बजट है। किस वे में लेते हैं आप इसको? देखो, महाविद्यालय में चाहे फैकल्टी की कमी हो, शिक्षकों की कमी हो, वहाँ के प्राचार्य लोगों को प्रदेश स्तर पर अपनी बात को रखना चाहिए और प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास जाकर उनको अपनी समस्या छात्र नेता के माध्यम से हो चाहे जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, जब तक हम अपनी उठक पटक नहीं करेंगे तब तक सरकारों के जब तक संज्ञान में चीज़ें नहीं आएंगी। सरकार के संज्ञान में चीज़ें डालनी पड़ेगी कि हमें यहाँ पे इस विद्यालय में इन शिक्षकों की ज़रूरत है, ये इन कक्षाओं को संचालित करने की ज़रूरत है। तो सरकार पूर्णतः हर तरीके से विकास की गाड़ी को तेज़ रफ्तार में चल रही है। चाहे आप सड़क का जाल देख लीजिए, चाहे आप किसी भी प्रकार से देख लीजिए, नगरों का विकास देख लीजिए, पंचायतों का विकास देख लीजिए, सरकार अपनी तीव्र गति से चल रही है और सरकार बहुत अच्छा काम करवा रही है सरकार इस टाइम। एक चीज़ यहाँ ये देखी गई उत्तराखंड में कि जो भी विधायक मंत्री बनता है उसका फोकस केवल अपने क्षेत्र, अपनी विधानसभा के लिए ही होता है। और यहाँ भी देखिए आपके अगर हम शिक्षा का ये ले क्षेत्र ले तो उत्तरकाशी जनपद के तमाम जो महाविद्यालय है उनमें यही दशा है सबकी, पूरे सब्जेक्ट नहीं है या फैकल्टी नहीं है, जबकि जो मंत्री हैं जिस जनपद के, उस जनपद में तमाम शिक्षा संस्थान खुले हैं, वहाँ पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि जो बजट समान रूप से वितरित होना था शिक्षा का वो एक ही जगह लगाया जा रहा है। ऐसा ये शिक्षा की ही बात नहीं कर रहा मैं, तमाम जो विभाग हैं, जो संबंधित मंत्री होता है उसके गृह क्षेत्र में तो ठीक विकास कार्य होते हैं और अन्य प्रदेश के लोग जो है
केवल ताकते रह जाते हैं कि कब उनका नंबर, उनका मंत्री बनेगा, तब उनके क्षेत्र में विकास होगा। देखिए, वाकई बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि किसी विधानसभा का व्यक्ति अगर वहाँ कैबिनेट में बैठ जाता है तो केवल उस विधानसभा तक सीमित नहीं रह जाता है, उसके ऊपर पूरे उत्तराखंड का जिम्मा है और हर जिले को लेकर उनको चलना है। तो हर जिले में बराबर बजट आवंटन होना चाहिए जितना वहाँ का दायरा बैठता है। और शिक्षा के लिए तो बिल्कुल शिक्षा हमारी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर हो जाएगी तो पूरा शरीर का ढांचा बिगड़ जाएगा। इसीलिए शिक्षा पे तो बिल्कुल उत्तराखंड सरकार को फोकस करना चाहिए, और जहाँ पर भी फैकल्टियों की कमी है वो पूरी होनी चाहिए। इसके लिए हम भी बात करेंगे। और तमाम जो जनप्रतिनिधि बनाए गए हैं, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे क्षेत्रीय नेता हो, चाहे छात्र संघ का नेता हो, वो अपनी बात को कैबिनेट के मंत्री के दरवाजे पे जाकर रख सकता है। और उसके बाद ना हो तो अलग विषय है। कम से कम एक बार हमें कैबिनेट के उस संबंधित कैबिनेट मंत्री को मिलके उससे चर्चा वार्ता करनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं। मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ निराकरण तो होगा, तो थोड़ा समय लगता है, समय के अनुसार हर चीज़ होता है। तो समय रहते हैं हमें अपनी क्षेत्र की पीड़ा को अपने मंत्रियों के समक्ष रखनी चाहिए, अपने कैबिनेट के मंत्रियों के समक्ष रखनी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि का मतलब वही होता है। जनप्रतिनिधि की जज जो होती है वो जनता होती है। अगर कोई कैबिनेट का मंत्री अगर ढंग से काम नहीं करेगा, उसे भी फिर क्षेत्र में जाना है, वो चाहे अपने क्षेत्र में हो चाहे किसी और क्षेत्र में हो। फिर इसी प्रकार विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे जैसे होते आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इस प्रकार का ना होकर अपनी विधानसभा को वरीयता ना देकर अपनी विधानसभा को भी वरीयता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर सभी विधानसभाओं को एक सम्मान रखकर, चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा के लिए तो बिल्कुल भी कतई भी ये राजनीतिकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो व्यक्ति इस प्रकार की कोई भी हमारे संज्ञान में अगर चीज़ें आती है तो हम भरपूर उसका भी विरोध करने के लिए तैयार हैं। जी, धन्यवाद अमित जी, आप हमारे इस खास प्रोग्राम में आए हैं।